बंधे बंधे एक डोरी से। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम 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 गरुड़ध्वजा मंगलम। हम सबके सामने कबूल करते हैं रघु कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम तुम्हें अपना पति मानते हैं रघु। अब तक ये शादी अधूरी थी, पर अब हम इस रिश्ते को इसकी इज्जत देना चाहते हैं। हमारी मांग में सिंदूर भर के आज सबके सामने तुम एक बार फिर से हमसे शादी करो। हमें अपनी पत्नी बना लो रघु। ये शादी नहीं कर सकता। क्यों सुमित्रा? ये मुझसे शादी का वादा कर चुका है। क्या कह रही है रघु? हमारी शादी हो चुकी है। हमारी शादी तो ये झूठ बोल रही है ना रघु? ऐसा नहीं हो सकता। हमारी शादी हो चुकी है रघु। हम तुम्हारी पत्नी है। किसी और को वादा नहीं कर सकते ना? सुमित्रा सच कह रही है। यो पागल हो गया है तो थारी शादी बेबी जी से हुई है। बेबी जी थारी पत्नी है। ये बीच में सुमित्रा कटे से आ गई। और थारी हिम्मत कैसे ही सुमित्रा को मारे घर लाड़ेगी? जब मैं उस गोली चलाने वाले का पीछा कर रहा था तो ये क्या कर रही हैं आप? मुझे छोड़ दो, मुझे मरना है। प्लीज गिर जाएंगी आप। गिर जाएंगी। प्लीज छोड़ो। रघु? सुमित्रा जी आप ये क्या कर रही थी आप? क्यों आए हो तुम यहाँ? जीने लायक तो तुमने मुझे छोड़ा नहीं। अब क्या मरने भी नहीं दोगे? कैसी बात कर रही हैं? दिमाग खराब हो गया आपका? हाँ हाँ, खराब हो गया है मेरा दिमाग। रघु सहरिया, जब जिंदगी सूखे पत्तों की तरह बिखर जाए ना, तो उसे समेटने के बजाय खत्म कर देना ही अच्छा होता है। अब मैं जीना नहीं चाहती।
ये क्या कर रही है? बेवकूफी मत करिए सुमित्रा जी। सुमित्रा जी, सुमित्रा जी बात सुनिए, गिर जाएंगे आप। सुमित्रा जी सुमित्रा जी आप बहुत गुस्से में हैं। आप आइए घर चलिए। हाथ मत लगाओ मुझे। तुम्हें क्या लगता है रघु, तुमने अभी मुझे बचाया है? ध्यान से देखो रघु मेरी तरफ। तुम्हें मैं जिंदा नजर आ रही हूं? नहीं रघु, मैं मर चुकी हूं। तुमने मारा है मुझे। ये आप क्या कह रही सुमित्रा जी? मैम सच कह रही हूं। पर तो मैं उसी दिन गई थी जिस दिन तुम सिर्फ पैसों के लिए मुझे छोड़कर उस बेबी जी के पास चले गए थे। नहीं सुमित्रा जी, उसके बाद सीधे से मैं बस मर ही गई। जिस लड़के की सगाई टूट जाती है ना रघु, उसे लोग जीने नहीं देते। मोहल्ले में सब लोग ताने मारने लग गए थे। गाँव गई तो वहां पर जीना दुर्भर हो गया था। फिर मुझे लगा शायद शादी कर लूंगी तो सब चुप हो जाएंगे। लेकिन ठीक शादी के दिन दूल्हे को पता चल गया कि मेरी तुम्हारे साथ सगाई टूट चुकी है। मैं तुम्हारी झूठन हूं रघु। मैं सची बैठी थी, दुल्हन बनकर बैठी थी, कितने सारे अरमान लेकर। मेरी बारात वापस चली गई रघु तुम्हारी वजह से। सुमित्रा जी मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। माफ कर दीजिए सुमित्रा जी। मैं मजबूर था इसलिए। माफी मत मांगो रघु। तुम्हें क्या लगता है माफी मांगने से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऐसा मत कहिए सुमित्रा जी। मैं वाकई शर्मिंदा हूं। मुझे अगर सचमुच शर्मिंदा हो तो अपनी गलती को सुधारने की हिम्मत रखो रघु। बोलो, है तुम में हिम्मत अपनी गलती को सुधार कर मुझे अपनाने की? जो इज्जत तुमने मुझसे छीनी है, अगर उसे वापस करना चाहते हो तो मुझसे शादी कर लो रघु। बोलो, है तुम में हिम्मत मुझे अपनाने की? जवाब दो रघु। चुप क्यों हो गए? बोलो रघु, जवाब दो। मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो मुझे बचाकर महान बनने का ढोंग मत करो रघु। मुझे जीने लायक तो तुमने छोड़ा ही नहीं। लेकिन मैं मर तो सकती हूँ। सुमित्रा जी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैं जीना नहीं चाहती रघु। किसके लिए जीऊं मैं? मेरे लिए सुमित्रा जी। मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका देने के लिए। सुमित्रा जी मैं मानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूं, बिल्कुल तैयार हूं। मैं आपको आपकी इज्जत लौटाऊंगा सुमित्रा जी। मैं शादी करूंगा आपसे।
यो थे काय बोल रहे हो रघु भैया? तो ऐसा कैसे कर सकते हो बेबी जी के साथ? वो था की पत्नी है। हाँ रघु भैया, बेबी जी आपकी पत्नी है। हम सब की, समाज की, सबकी नजरों में। और कितना कुछ किया इन्होंने आपके लिए। हाँ, सुबह से लेकर इन्होंने सारे घर की तैयारियां की ताकि वो आपका दिल जीत सके, आपसे कह सके कि कितना प्यार करती हैं आपसे ये। आप ऐसे किसी का दिल नहीं दुखा सकते। बस, मारे जीते जी हो इस घर में नहीं होगो। मैं अभी का अभी इसको इस घर से निकालता हूं। चल निकाल, चल, अरे चल बोलता हूं। बाबू बाबू रुक जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? सुमित्रा इस घर से कहीं नहीं जाएगी बाबू। मेरी वजह से सुमित्रा ने बहुत कुछ सहा है। मेरी गलती की वजह से समाज ने इनका मान, सम्मान, इज्जत सब कुछ छीन लिया। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है बाबू कि मैंने इन्हें इनका खोया हुआ सम्मान वापस लौटाऊं। मैं अपना वादा पूरा करूंगा और इसीलिए कह रहा हूं कि सुमित्रा जी यहां से कहीं नहीं जाएंगी, इसी घर में रहेंगी। सारी दुनिया की भलाई करने का ठेका ले रखा है तुमने। थारे इस पागलपन में इस घर का कोई भी सदस्य थारा साथ नहीं देगा। चल चल, मैं दूंगी रघु का साथ। लता, सुमित्रा की जिम्मेदारी रघु नहीं उठावेगा तो और कौन उठावेगा? रघु ने बिल्कुल सही फैसला किया है। हम लोगों को माफ करना बेबी जी, पर थे हमारे बेटे को कभी खुश को नहीं रख सकते। थाने हमारे बेटे को हमेशा दुख और दुख ही दियो है। कभी उसे जेल में बंद करवा दिया, कभी उसकी बेइज्जती की, तो कभी उसकी जान पे बढ़ाई। हमारा बेटा थारे पास काम करे है बेबी जी। थाने जिंदगी को नहीं खरीदी रघु की। इसीलिए रघु की और इस घर की सबकी भलाई इसी में है कि थे हमारे रघु को हमेशा के लिए छोड़ दो। हम लोगों को माफ कर दो बेबी जी।
क्यों तू काहे बोल रही माँ? बेबी जी से ऐसा मत ही बोल माँ। बेबी जी साची में रघु भैया को चाहवे हैं। मैंने देखा है बेबी जी की आंखों में रघु भैया के लिए गहरा प्यार। क्या तू नहीं चाहती कि रघु भैया को ऐसा जीवन साथी मिले जो उनसे इतना प्यार करे? बोल माँ। रघु भैया, कोई इतना प्यार करने वाला बड़ी किस्मत वालों को मिलता है। आज जो थाने बेबी जी को जाने दिया तो तुझे सारी जिंदगी पछताओगी। बेबी जी को अपना लो भैया। उन्हें मत जाने तो, मत जाने तो। नहीं बेला, ऐसा नहीं हो सकता। बेबी जी मेरी मालकिन है, मेरी पत्नी नहीं है। बेबी जी, बेबी जी मुझे माफ कर दीजिए बेबी जी, लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। बेबी जी बात को समझने की कोशिश करिए। मालिक साहब ने मुझे आपकी जिम्मेदारी सौंपी थी क्योंकि मैं उनका एक वफादार नौकर हूं, बस। मैं अपना फर्ज निभा रहा था बेबी जी। मैं आपको कैसे समझाऊं बेबी जी, मैं मालिक साहब का विश्वास नहीं तोड़ सकता। बेबी जी शादी के 3 महीने पूरे हो चुके हैं और मैंने डिवोर्स पेपर्स पे भी साइन कर दी है। अब आप अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकती हैं बेबी जी। कौन सी जिंदगी रघु? कौन सी जिंदगी रघु? जिंदगी तो तुम्हारे बिना जीने लायक ही नहीं है रघु। कौन सी जिंदगी? बेबी जी, कौन सी जिंदगी रघु? बेबी जी आप ऐसी बात मत करिए। आप प्लीज रोइए मत। मैं हमेशा आपके साथ हूं, बस उस तरह से नहीं जिस तरह से आप चाहती हैं। बेबी जी देखिए, मेरी बात सुनिए। आपकी भलाई अभी इसी में है कि आप वापस हवेली लौट जाइए बेबी जी। हवेली जाए? कौन सी हवेली रघु? किसकी हवेली? हम सब कुछ छोड़ा है तुम्हारे लिए, सब कुछ। कुछ नहीं चाहिए हमें तुम्हारे सिवा। तुमने ही कहा था ना कि हम अमीर हैं, और ये अमीरी और गरीबी का फासला
तुम नहीं तय कर सकते। इसलिए वो 5 लाख हमने तय कर दिया है। हमने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा ट्रस्ट में दान कर दिया है।